मेरे बच्चे को मुझे घर पे ला दो, सही सलामत उनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट चलना चाहिए। दो बेटियां गई हैं, दो बेटे भी गए हैं। कायराना हमला है कि आतंकवादियों की न जात है, न धर्म है, न इनका कोई ईमान है। राजधानी जयपुर के एक परिवार के तकरीबन 50 लोग जम्मू कश्मीर गए थे इन गर्मियों में घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, मगर होता यूं है कि वो आतंकवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। दरअसल बीती रात जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले हुए, जिसमें एक हमले में आतंकवादियों ने इन पर्यटकों को, इन टूरिस्टों को अपना निशाना बनाया। और आप देखिए कि जयपुर का एक कपल जिन्हें गोली लगी है, तबरेज़ खान और फराह खान आतंकवादियों के हमले का शिकार हुए। उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है और फिलहाल दोनों श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिलहाल हम राजधानी जयपुर में ही तबरेज़ खान और फराह खान के घर पर पहुंचे हैं। घर का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल जब से ये खबर सामने आई है तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार रोए जा रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुशल घर वापस लौटा दिया जाए। बता दें कि तबरेज़ खान के नाक में गोली लगी है, तो वहीं फराह खान के कंधे में गोली लगी है। छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं, हालांकि वो फिलहाल ठीक बताए जा रहे हैं। तो चलिए परिजनों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ बातचीत उनकी प्रशासन से हुई। फिलहाल हम तबरेज़ और फराह खान के घर पर मौजूद है। परिजन हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानकारी लेंगे क्या कुछ फिलहाल उनकी जो हालत है वो बनी हुई है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहिद खान है और मेरे कज़न है वो खास मेरा छोटा भाई है। तो अभी उनको गोली लगने की सूचना मिली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास आया है? अपडेट ये है कि उसका एक ऑपरेशन तो हो चुका आँख का, उसके आँख से चीरती हुई, ये नाक से चीरती हुई निकली है, जिसमें उसके अभी एक रात को ऑपरेशन, सुबह 6 बजे तक ऑपरेशन चला है और हो सकता है अभी कह रहे डॉक्टर साहब अभी आईसीयू में और दोपहर में दूसरा ऑपरेशन करेंगे वो। और उनकी वाइफ जो फरा है उसके कंधे में गोली लगी है, तो उसका ऑपरेशन हो गया है, वो बिल्कुल सही है। बताया गया कि दोनों के साथ बच्चे भी थे। हाँ, छोटे दोनों बच्चे थे और बाकी हमारा पूरा परिवार में से करीब 50 लोग साथ थे। हमारी पूरी फैमिली गई हुई है, 50 लोगों का ग्रुप है जो उनसे बिछड़ गया था गोली लगने के बाद, तो वो भी सुरक्षित नहीं थे। हमने यहाँ से उनको कांटेक्ट किया, उनसे लोकेशन मंगवाई, फिर हमने यहाँ की फोर्स, उनकी जो फोर्स है वहाँ की, उनसे कांटेक्ट किया और उनकी सुरक्षा मुहैया कराई। तो अभी वहाँ के जो प्रशासन की ओर से क्या कुछ आपकी सहायता की जा रही है? प्रशासन की ओर से वहाँ बिल्कुल सहायता की जा रही है। वहाँ जो सेना का जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हिंदुस्तान में सबसे अच्छा सेना का हॉस्पिटल होता है। और जो ये गोली लगती है तो वहाँ के डॉक्टर ही इलाज कर पाते हैं। तबरेज़ की माँ भी हमारे साथ है। अम्मा, जो कुछ हुआ उस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, तो मेरे बच्चे को मुझे घर पे ला दो, सही सलामत उनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट चलना चाहिए। अभी विधायक बालमुकुंद जी आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा तो बोले हाँ सही चल रहा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। जी आंटी क्या कहेंगे आप? किसकी बहन में बड़ी बहन? अच्छा, भांजा उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चलना चाहिए उसको। देखिए प्रशासन मामले को देख रहे हैं, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। तबरेज़ के पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल, बड़ा मामला हुआ है, आतंकवादियों के निशाने पर आपके बच्चे आए हैं। जी हाँ, मामला तो बहुत बड़ा, मगर करे क्या। सरकार से अपील करते हैं कि उनका इलाज अच्छा हो जाए और हमारी जाने की व्यवस्था हो जाए 2-4 लोगों की दिल्ली श्रीनगर में, और इनका इलाज अच्छा हो जाए। बीजेपी विधायक बालमुकुंद आपसे मिलने आए, उन्होंने आपके जाने की व्यवस्था को लेकर भी कुछ इंतजाम किए हैं? हाँ, उन्होंने कलेक्टर साहब से बात करी और आईडी, वोटर आईडी भी भेज दी है। अब देखते हैं क्या होता है, वो पूरी कोशिश करेंगे भेजने की हमारी व्यवस्था। जी मैं उनका ताऊ हूँ, बड़े पापा। बताइए सर। अब जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, मेन 2-4 आदमी तो रुक जाएं, उनकी आने की व्यवस्था, उनके टिकट है बुधवार के, अगर वो पहले हो जाएं यहाँ आने की व्यवस्था, बच्चे औरतें आ जाएं, कम से कम 30-40 लोग हैं, तो हमें बहुत आपका एहसान होगा। सरकार को यही रिक्वेस्ट है हमारी। घटना जो घटी है बड़ा विचार है, हमें इसका भी चिंता है कि हमारे परवेज और
कवरेज और फराह खान ये घूमने गए थे वहाँ, और भोजन करते समय अचानक आतंकवादियों का हमला हुआ। हम माने कि आतंकवादियों की न जात है, न धर्म है, न इनका कोई ईमान है। सिर्फ इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है, कैसे भय का माहौल बनाएं, किस प्रकार से गलत गतिविधियों के द्वारा वहाँ पर अमन चैन शांति जो आई है, पर्यटन बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है, उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने की चेष्टा से घटना की है। वो भी इतने वर्षों से लगातार अमन चैन चल रहा है, इस बीच ये घटना घटी है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब स्वयं इसको विषय को देख रहे हैं, और बड़ा उचित से उचित जो इलाज होना चाहिए वो इलाज चल रहा है। और यहाँ से परिवारजन जाना चाह रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं उनको मिलने के लिए। बाकी वो पूर्णतः स्वस्थ होकर जल्दी हमारे बीच होंगे। और आतंकवादी जो घटनाएं हैं उस पर 99% विराम हो चुका है। एक आध कोई घटना घटी है बहुत समय बाद, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये भी बंद हो जाएगा। कायराना हमला है और कश्मीर की स्थितियां लगातार सुधार पे है। लोकसभा का चुनाव का चरण चल रहा है। कल एक लोकसभा का मतदान होने वाला। लगता है कि उनको नहीं मालूम कि भारत के 140 करोड़ जनता कश्मीर का हिस्सा है, और वहाँ ऐसी कायराना हरकत चलने वाली नहीं है। पठान चौक, चूँकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं हवा में सभी चुनाव लड़ा जयपुर में, 50 साथी इस गर्मी की छुट्टियों में पर्यटन के रूप में गए थे, भाई बच्चों को लेके घूमने जाएं। हालात बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन चलता हूँ ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तबरेज़ और उसकी पत्नी सब सुरक्षित आ जाएँ। मैं तो अभी हारा 500 वोटों से, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य भी अभी आए थे, हम साथ साथ ही थे। उन्होंने जिलाधीश महोदय से बात की है, यहाँ से तबरेज़ के पापा और उनका एक परिवार का साथी जाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन ले और इस परिवार के 2 साथियों को वहाँ पर श्रीनगर जाने की उनको व्यवस्था कराए। और अभी तबरेज़ के ताऊ भी कह रहे थे कि बाकी के बच्चे जो हमारे पठान चौक के हैं, लगभग 50 लोगों का एक दल गया था, वो बुधवार को उनका रिटर्न का टिकट है। वहाँ की व्यवस्था हो जाए तो वो सारे साथी आ जाएं, ताकि हमारे सारे मोहल्ले को पता लग जाए कि हमारे बच्चे गए थे, हम सुरक्षित आ गए। बंदूक के पर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते हो कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में। आपने 370 हटा दी, अच्छा किया। देश का ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इसके साथ में नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज राजनीति का वक्त नहीं। मैं इस दुख भरी घड़ी में इस परिवार से मिलने आया हूँ। लेकिन क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर घाटी में जा रहे हैं? आपने 370 हटा दी तो सारी व्यवस्था सामान्य होनी चाहिए। फिर कश्मीर पंडित दिल्ली में और जम्मू में क्यों हैं? उनको भी उनके घर पहुँचाना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि वहाँ आम आदमी, वहाँ प्रशासन बात करे कश्मीरियों से, उनका आपस में बैठ करके तय करे। लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं कहता, वह फिर कहता हूँ ऊपर वाला हमारे बच्चों को जो यहाँ से गए सकुशल लेकर के आए। और तबरेज़ और उसकी वाइफ का जो ऑपरेशन हुआ, तबरेज़ के आँख पे चोट लगी है, वाइफ के कंधे के ऊपर गोली लगी है, वो ठीक हो करके जाएं। अभी तो फ़िलहाल इतना ही है। और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं। हम तो विपक्ष में, चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में अगर ऐसी आतंकवादी घटनाएं, कायराना घटनाएं, तो फिर हालात अच्छे नहीं हैं। हम बंदूक की नोक पर हम वहाँ के कश्मीरियों को क्या देना चाहते हैं? आपस में बैठ कर के सुलहनामा करें, भाईचारा है। कश्मीर तो अपना ही था। वहाँ आप देखो वैष्णो माता के यहाँ कोई जाता है तो वह जो घुड़सवार, में तो वैष्णो माता के भी गया हूँ, तो वहाँ तो वो जो लेकर के जा रहे हो तो सारे मुस्लिम हैं। तो वहाँ हिंदू और मुसलमान का तो था ही नहीं। वहाँ मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरी उम्र के 70 साल के पड़ाव पे मैंने देखा है कि वहाँ घोड़ा चलाने वाला वो तो सारे मुस्लिम हैं। वो पिट्ठू बन करके जो सामान लेकर के जा रहा है, जो हमारे हिंदू भाई बहनों को कांधे पे माता के दर्शन करा रहा है, ऊंची पहाड़ियों पे जहाँ भी कहीं में जाते हैं, वो तो हमारे पिट्ठू कश्मीरी, हमारे मुस्लिम परिवार ही तो हैं। फिर ये हिंदू और मुसलमान कब से आ गया? हमें हमारी सियासत को भी देखना पड़ेगा। वोटों की राजनीति में हम 80-20 को बांट करके हम जीतने की कोशिश करते हैं। चुनाव जीत जाओ, सत्ता पे हम काबिज हो जाओ, लेकिन दिलों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है। तो देखिए, परिवार के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? अफसल बानो।
जम्मू मैं कश्मीर। फराह खान की मम्मी हूँ। फराह खान की मम्मी हैं आप। फराह खान को भी गोली लगी है और तबरीज़ को भी गोली लगी है। हाँ, क्या अपील करती हैं प्रशासन से, क्या मैं तो चाहती ये करती हूँ बस सही सलामत बच्चे हमारे घर पर आ जाए, उनका अच्छा सा इलाज हो जाए। जब अच्छे से ध्यान देना, आपकी उनसे? नहीं उनसे बात नहीं हुई मेरी। हैं? और जो दोनों बच्चे थे साथ में हाँ। वो कैसे हैं? दोनों बच्चे ठीक हैं, और भी मेरे दो बेटियां गई हैं, 2 बेटे भी गए वहाँ पर गए। उनके भी थोड़ी झरीट आई पेट पे और थोड़ा हाथ पे आई दूसरे बेटे के, और बेटी दामाद के दोनों के गोली लग गई है उनके तो। जी सर, बातचीत हुई कुछ? जी हुई। हाँ, किससे हुई बातचीत? आप ध्यान दे लो यहाँ, सही सलामत आ जाए वो यहाँ पर। जी अंकल, जी बातचीत हुई, किससे हुई? अगर जी वहाँ जिसकी लगी उससे नहीं हुई, जिससे लगी उससे नहीं हुई। दूसरी बेटी ने क्या कहा? अब रो रहे हैं वो, कुछ नहीं कहा उन्होंने तो। हम दुआ करो अम्मी, दुआ करो, दुआ करो। दुआ करो सब। अब वो सब वहाँ पे ही फंसे हुए, अब श्रीनगर में आ गए और सब इलाज भी वहीं पे चल रहा है। अब वो सही सलामत उनको यहाँ बस आ जाए कैसे भी करके। तो जो बाकी के लोग हैं वो अभी कहाँ पर ठहरे? वो सब श्रीनगर में आ गए। श्रीनगर में है, तो प्रशासन है उनके साथ वहाँ पर? प्रशासन का तो पता नहीं, बाकी सब एक साथ हो गए। 50-60 आदमी है हमारे जो गए हुए, अब इन दोनों के लग गई। जी सर, बाकी के जो लोग हैं उन्हें वापस से जयपुर भिजवाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? कुछ बातचीत हुई इससे लेकर? नहीं, इससे लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। हम तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी टिकट बुधवार की हो सकता है उनको पहले की कोई व्यवस्था हो जाएगी उसी टिकट पे, या जैसे भी हो तो वो लोग आ जाएं, और बाकी का जो इलाज है उनका वहाँ इलाज हो जाए। अब वो जैसा भी इलाज होगा वहाँ हो जाएगा, वो सही हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएँ। जी सर, बाकी के जो छोटे बच्चे साथ में वो सब ठीक है अभी? हाँ, वो सब सही है। तो तबरेज़ वाली बच्ची छोटी लड़की है 5 साल की, वो थोड़ी टेंशन में, लड़का सही है। क्या अपील करेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे? यही अपील करेंगे इलाज बढ़िया से बढ़िया हो और हमारा इंतज़ाम हो जाए और उन लोगों को आने का इंतज़ाम हो जाए। तो देखिए, जयपुर का एक कपल ही नहीं बल्कि जयपुर के एक परिवार के कई लोग जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए थे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं, और छुट्टियां मनाने गए थे, परिवार के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने गए थे। मगर होता यूँ है कि आतंकवादी हमला होता है और उस ग्रुप में से एक कपल आतंकवादी हमले का शिकार हो जाता है। तबरेज़ खान और फराह खान दोनों का नाम है। फिलहाल दोनों अस्पताल में एडमिट है, दोनों का इलाज भी लगातार चल रहा है। वहीं परिजनों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि हमारे बच्चे सकुशल घर लौट आए, हमें बस इतना ही चाहिए। आपको बता दें कि हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे, परिवार को सांत्वना देने वो पहुंचे थे। उन्होंने कुशलक्षेम जाने, इसके साथ ही परिवार को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मिलकर के तमाम मामले की जानकारी उन्होंने ली है। और इसके साथ ही परिवार के कुछ लोग जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं फराह खान और तबरेज़ को देखने के लिए, तो उसके इंतजामात करवाने की गारंटी भी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दी है। फिलहाल देखना यही है कि क्या कुछ अपडेट और जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आता है। मगर आप देख सकते हैं कि परिजनों का हाल फिलहाल बुरा है। परिजन लगातार रोए जा रहे हैं और अपने बच्चों को सकुशल लौटाने की उम्मीद में लगातार प्रार्थना किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।